अरे तो यकीनन उनमें से ज्यादा मुसलमान थे। तो आप कह रहे हैं कि कोई हमला ही नहीं हुआ, तो आप खारिज कर रहे हैं ना आसिम वकार जी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जिसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई है, आप उसी को खारिज कर रहे हैं। बात, अरे बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ। मुझे 47 से पहले 100-200 साल का रिकॉर्ड दे दिए कि कभी कावड़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, दुकानें बंद कराई गई हो, या किसी का धर्म खतरे में पड़ा हो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 2012 से पहले कोई रिकॉर्ड चित्रा दी दे दीजिए, आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। 2012 से पहले कोई कावड़ पे खतरा आया हो, कावड़ियों पे खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए, मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के बाद और 2017 के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कावड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? सही पकड़े हैं। सवाल छोटा सा है, पूछ रहा हूं। समझ रहे हो? दूसरी बात, एक मैंने आज एक ट्वीट किया मैडम। एक खबर थी कोई अखबार की, तो उसमें उसने खबर ये थी कि यूपी के वाराणसी में, वो खबर थी कि यूपी के वाराणसी में गौशाला के नाम पर स्मगलिंग चल रही थी, सप्लाई चल रही थी गौवंश की। तो मैंने पुलिस को बकायदा इंडिकेट किया है, उनको डायरेक्ट किया कि मुझे बताइए क्या ये खबर सही है, और अगर सही है तो किन धाराओं में अपराध FIR की गई है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सभी चैनलों को, उसको आपको भी मैंने उसमें बकायदा वो किया है, टैग किया है कि चित्रा जी आप ही बता दीजिए, बाकी और बताइए कि क्या इस तरह की खबर कोई है, और अगर खबर है, हाँ, तो जो लोग हैं, नहीं कौन लोग हैं, अगर झूठी खबर है तो जिसने खबर चलाई उस पर मुकदमा होना चाहिए। बात तो सही है। और अगर सच्ची खबर है तो देश को मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो गौशाला के नाम पर गौ तस्करी कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और गाय तस्करी होकर कहां जा रही है? कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोले में 1 किलो गोश्त चेक कर लेंगे आप। ना, लेकिन मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, फिर वही सवाल, ये हिंदू मुसलमान बनाने की जो कवायद है, मीट तो हिंदुओं की दुकानें भी हैं उसकी, फिर यही कह देना कि नहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी और मोदी सरकार तो चुन चुनकर इन्हीं लोगों पर टारगेट करते हैं, उनकी रोजी रोटी मैडम, छीनते ये हैं। सवाल नहीं है। तो नहीं है ना? क्यों नहीं सवाल है? नहीं, सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 2012 से पहले क्या सब कावड़ खतरे में थे या सबके धर्म? विजय शंकर जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं। 2014 के बाद, 2012 के पहले वो कह रहे हैं कावड़ यात्रा तो बड़े शांति से अच्छे से चलता था। विजय शंकर तिवारी जी, बीजेपी के सरकार। दोस्तों, कावड़ यात्रा के मुद्दे पर एक टीवी डिबेट में माहौल तब गर्मा गया जब आसिम वकार ने अपने तीखे तर्कों और सटीक सवालों से गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आसिम वकार ने उन्हें तथ्यों की ऐसी चादर में लपेटा कि स्टूडियो का पूरा माहौल बदल गया। उन्होंने कावड़ यात्रा की आड़ में फैलाए जा रहे प्रोपोगेंडा को बेनकाब किया और पूछा, क्या सरकार ने कभी मुसलमानों की भी ऐसी धार्मिक यात्राओं में सहयोग दिया? दोस्तों, डिबेट के अंत तक चित्रा त्रिपाठी तर्कों में उलझ चुकी थी और कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। आसिम ने एक एक मुद्दे पर ऐसा प्रहार किया कि सारा प्रोग्राम गोदी मीडिया की पोल खोल बनकर रह गया।